आते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हम तमाम मेहमानान को मौका देंगे प्रोग्राम के आखिर में कि वो पुष्प अर्पित करके जो है वो शहीद, हर आदमी के दिल में कुछ न कुछ है कि वो शहीद को सल्यूट करे, शहीद को श्रद्धांजलि पेश करे। बहरहाल चूंकि वक्त की भी कमी है तो मैं मुख्तसर सबक लेते हुए हमारे एसएसपी जनाब अमित गुप्ता साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अमित साहब। Of District Riasi to commemorate the 4th death anniversary of कमल किशोर। जमाने भर में आते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। With these lines, I welcome our today's chief guest, Srimati Babila Rakwal Ma'am, SSP Sir Riasi, Amit Gupta and other dignitaries of District Riasi to commemorate the 4th death anniversary of Shri Kamal Kishore. Shri Kamal Kishore was born on 1 April 1988 to parents Shri Mohan Lal and Srimati Geeta Devi. He was youngest among 4 siblings hailing from village Dramod. He attained his educational qualification up to 8th from Government Middle School Dramod and passed his 10th class from Government High Secondary School, Riasi. From the very beginning, he wanted to serve his motherland by joining the police. His dream was realized in the year 2009 when he was appointed as a constable in armed police. He passed his basic training in STC Talwada in the year 2010. तेरी हवा पे जिंदा और तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, मैं अर्ज़ी दीवानी की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ नहीं मेरी शान। चारों ओर होगी शांति, चारों ओर होगी शांति, चारों ओर एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। 2010, he was of 19 years old when he joined the armed police on 17 October 2018. Sergeant Kamal Kishore was a part of operational team at Sarad Ali Akbar Fateh Kadal, Srinagar, in which militants were trapped in the house during the surge operation. Militants जो शहीद कमल किशोर हैं उनकी जयंती है, पूरा जयंती है और इसको मनाने का जो रियासी वासियों ने एक इनिशिएटिव लिया कि इसको मनाया जाए।
ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मार्टियर्स को याद करना मीन्स भगवान को याद करना है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी हुई है, देश के लिए कुर्बानी दी है। और इसलिए और यहाँ के लोग जो हैं, जो यूथ है, यहाँ का जो लोग हैं, जिनको बताना ज़रूरी है कि उनकी क्या कहानी थी। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, वो याद करके आए हुए थे और बहुत खूबी से उन्होंने सभी को समझाया। तो यही हम चाहते हैं कि ये ऐसी जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आगे की जनरेशन को बताने के लिए होते हैं, ताकि वो भी तैयार रहें, तत्पर रहें देश के लिए अपनी किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इस तरह की जो गवर्नमेंट ने और भी हमारे मार्टियर्स जो है रियासी ज़िला से जो हैं, उनके मनाने के लिए भी अलग अलग हमारे को लिस्टें दी हैं, जिसमें स्कूल के कई नाम उनके नाम पर होंगे और कुछ रोड्स उनके नाम पर होंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि ऐसे मार्टियर्स को याद करना। और उन जो पेरेंट्स हैं जिनका वो बेटा था कमल किशोर, उसकी मैं जब फ़ोटो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कितना छोटा बच्चा था, लेकिन उसके अंदर जज्बात कितने थे देश के लिए। और यही क्या बोलते हैं, जज्बात हर नागरिक में होने चाहिए, ज़रूरी नहीं पुलिस का हो या फ़ौज का हो, उसके अंदर ये जज्बात होते, हर नागरिक में ये जज्बात पैदा हों और हर तरह की शहादत के लिए तैयार रहें। यही हमारा सभी का जो है मैसेज है इस प्रोग्राम को करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव, और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। बाकियों के लिए भी, हम मार्टियर्स के लिए भी इसी तरह की चीज़ें करेंगे, ताकि बच्चों को और हमारी जनरेशन को पता चले। कमल किशोर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे साथी थे, और साल 2018 में उन्होंने आज के ही दिन श्रीनगर में शहादत पाई, और जिनको शौर्य चक्कर जो एक इससे एजाज़ा गया लास्ट ईयर उनको शौर्य चक्कर मिला। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात भी है रियासी ज़िला के लिए। और देखो, ऐसे शहीदों के कारण ही आज हम खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं, और उनकी शहादत जो है उसी के सिलसिले में ये आज का ही दिन मनाया गया। यही बार बार कहते हैं कि मैं एक वर्दी डाली है तो देश की रखवाली करूँगा, और इसके सिवाय मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ देश की रखवाली करूँगा, देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे ही वो बोलते थे। तो जब घर आते थे मैं कहता था कुछ सोच समझ करके करना है, वो कहता था नहीं, मुझे ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मैं जो करूँगा देश के लिए करूँगा, वो ऐसे बोलते थे। शहीद कमल किशोर जी को भव्य श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको सत सत नमन करता हूँ। हमारे ये शहीद हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और इन्हीं शहीद और युवा मेरे साथी जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा उन्होंने अपने दिल में ठाना था, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मिसाल बनना है तो शहीद कमल किशोर की तरह बनिए, जिन्होंने अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। ये ऐसे ही हमारे जो देश के वीर हैं, उन्हीं से ये देश चल रहा है। अगर ये ऐसे वीर इस दुनिया में ना हो तो ये देश तो बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे लुटेरों ने देशों को खा लिया, लेकिन हमारे ये जो वीर सिपाही हैं, इनको मैं सत सत नमन और सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग हमारी शान हो। और मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए और इनके नक्शों में चलिए। जय हिंद, जय। जो हमारे बड़े भाई, वो मेरे से, हम साथ में पढ़े, मेरे से वो सीनियर थे, क्लास आके पढ़े हैं। वो बेल्ट फोर्स में जाने के बाद में वो शुरू से ही बड़े दलेर थे और उनको बड़ा जज्बा था। शुरू से वो कहते थे कि मैं बेल्ट फोर्स में जाऊंगा। उनको बेसिकली आर्मी में जाने का शौक था। फिर वो शुरू से ही उनको बड़ा ज़्यादा जो देश के लिए वो था, अपना देश के लिए जुनून था, और वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा दलेर थे। उनकी काफ़ी ज़्यादा कहानी हम साथ में पढ़े हैं। वो बड़े दलेर थे, और आज भी गांव में लोग उनको याद करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो आज का हमारा यूथ है, वो कमल किशोर जी के रास्ते पे चलना चाहता है, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहता है। तरह से देखते हैं कि हम उनकी शहादत के मौके पर पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी का जितना यूथ हमें सुन रहा है, उनको ये बताना चाहते हैं कि हमें अगर जीना है तो कमल किशोर की तरह जीना चाहिए। क्योंकि जब हमने उनके साथ जो सिपाही वहां से आए थे, जब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जब ये मिलिटेंट को मारने के लिए मेन दरवाजे पे, डोर पे खड़े हुए थे, तो वहां से ब्रस्ट उनकी छाती पे लगा था, उसके बाद वो घायल हुए थे। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे वीर जवान बार बार डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पैदा होने चाहिए, और हर यूथ के अंदर वो जज्बा होना चाहिए मिलिटेंसी के साथ लड़ने का और बुराई के साथ लड़ने का। हमें यहाँ से सीख लेकर जाना चाहिए कि बुराई के खिलाफ हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, शहीद कमल किशोर की तरह। जय हिंद, जय भारत। देखिए, 2 लाइनें मैं इतना ही कहूँगा कि हर उस यूथ को जो हिंदुस्तान का रहने वाला है,
ये उसके लिए बड़ी शान की बात है कि ये जो शहीद कमल किशोर का आज जो वो मनाया जा रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है हम लोगों के लिए कि ऐसे नौजवान हमारे देश में और हमारी रियासी में पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दे दी है। और मैं हर उस नौजवान को कहता हूँ कि अगर जीना है तो एक कमल किशोर की तरह जियो, कि शान के साथ जियो और शान के साथ मरो। आज भी लोग उनसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी के पहले करते हैं, पहले से भी ज्यादा मोहब्बत है। देश के लिए अगर कुछ करना है तो घर से निकलो। मैं तमाम नौजवान जितने भी यूथ है तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग अपने दिल में जज्बा रखें और देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ें।